साथियों, कैसे हो आप सब। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो प्रमुख अवार्ड यानी कि प्रमुख पुरस्कार मिले हैं 2021 और 22 में, उनके बारे में। तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर का तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम उन पुरस्कारों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो हम सीधे चलते हैं उस लिस्ट पर। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कल की करंट अफेयर की वीडियो में हमने कुछ इस सम्मान हैं यानी कि करंट अफेयर उत्तराखंड के देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे यहाँ पर इंडेक्सेस देखे थे। तो ये वही हैं इंडेक्सेस वगैरह, मैंने आपको ट्रिक की वजह से याद करवाए थे। आप वो वीडियो जाके ज़रूर एक बार देख लीजिए, आपको आई बटन में उसका लिंक भी दिख रहा होगा। जैसे कि आपको 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो वो किसको मिला है, असमिया कथाकार नीलमणि फुकन और कोंकणी लेखक दामोदर मौजी को दिया जाएगा। कौन सा, 56वां और 57वां, यानी कि 56वां किसको मिला है, 56वां मिला है नीलमणि फुकन को और 57वां मिला है दामोदर को। इसको याद कैसे रखा जाए, इसको यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नीली मणि के दाम, ठीक है, नीली मणि के दाम ऐसे करके याद रख लीजिए। 56वां नीलमणि को, 57वां दामोदर। अगले पुरस्कार की यहाँ पे बात करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, वो किसको मिला है, लेखक भगवंत अनमोल को और उनके उपन्यास किसके लिए मिला है, प्रमेय के लिए। भगवंत अनमोल को किसके लिए मिला है, प्रमेय के लिए। याद कैसे रखा जाए, इसके देखो आपको शब्द में दिखेगा साहित्य, साहित्य से शाही अर्थ लगाएंगे और शाही यानी कि अनमोल। कैसे, यानी कि हर शाही जो लोग होते हैं, राजघराने के जो लोग होते हैं, हर चीज़ कैसी पहनते हैं, अनमोल पहनते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवंत अनमोल किसके लिए, प्रमेय के लिए। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको, ये है नोबेल प्राइज़ 2022। और याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है, आप एग्ज़ाम में नहीं भूलोगे। ये देखो आपका जो नोबेल प्राइज़ है, ये है आपका मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। अब चिकित्सा के अगर क्षेत्र में है ये, तो चिकित्सा मतलब आपका क्या होगा, हेल्थ चेकअप होगा, स्वास्थ्य वगैरह से संबंधित होगा। तो आपको इसके नाम में दिख रहा है SVA, स्वा, है ना, स्वा। और यहाँ से इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं PAA, यहाँ से पैरासीटामॉल, है ना। कोविड में पता है आपको पैरासीटामॉल बहुत यूज़ में आ रही है। तो मेडिसिन चिकित्सा, SVA से स्वास्थ्य और PA से पैरासीटामॉल, ऐसे याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे इसको। अगला देखेंगे, ये है प्राइज़ जो है आपका नोबेल प्राइज़, ये है पीस से संबंधित, यानी कि शांति से। अब आपको पता है इस समय जो सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा रहा है, यूक्रेन का और रूस का। आपको पता है वहाँ पे जो युद्ध छिड़ा था। अब उसको कैसे याद रखेंगे, एक तो है इसमें एलिस ब्लाट्स्की में देखो आपको ये दिमाग में आ रहा है ब्लास्ट, यानी कि ब्लास्ट हो रहे हैं। ब्लास्ट कहाँ हो रहे हैं, रूस और यूक्रेन में, क्योंकि युद्ध हो रहा है। तो ऐसे इसको याद रखेंगे, एलिस ब्लाट्स्की। और मेमोरियल ऐसा युद्ध है जो कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा, जिसको नहीं भूला जा सकता। अब कोई, ये किसी को, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा या कोई ह्यूमन नहीं है जिसको भी इस युद्ध के बारे में नहीं पता है। तो मेमोरियल है ये, है ना। तो पीस प्राइज़, शांति पुरस्कार, ब्लास्ट, मेमोरियल याद रखने वाला पुरस्कार है, और सिविल लिबर्टीज़, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, है ना। तो जो आपके जो सिविल जो है, जो आपके सिविल आपको पता है, उसके लिए क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा यादगार युद्ध है ये, है ना। कोई इसको नहीं भूलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं। और ब्लास्ट से याद क्या रखेंगे, पीस पुरस्कार, यानी कि शांति पुरस्कार, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये बन सकता है कि जो आपका ये मेमोरियल कौन से, एक ऐसा ही, दोनों जो हैं संगठन है, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये क्या है, दोनों संगठन है। ये एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि जो शांति का पुरस्कार मिला है, वो जो मेमोरियल है वो कौन से देश की संस्था है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ कौन से देश की संस्था है। तो जिसका बड़ा नाम, वो उस देश की संस्था। जैसे इसमें है आपका मेमोरियल, तो देखोगे आप मेमोरियल क्या है, जो रसिया है वो क्या है आपका, छोटा नाम है, उसमें आपके 6 वर्ड आ रहे हैं। और जो छोटा नाम, उसकी छोटी संस्था मेमोरियल। यूक्रेन में 7 वर्ड हैं, 7 लेटर हैं, तो बड़ा नाम, ऐसे करके याद रख लीजिए। अगला देखते हैं, ये है लिटरेचर, साहित्य से संबंधित। साहित्य वाला कैसे याद रखेंगे, साहित्य लिखते कैसे हैं, पेन से लिखते हैं, है ना, पेन एनी, पेन एनी, पेन एनी, पेन एनी, ऐसे करके याद रखेंगे।
तो ये किसको मिला है? एनी को ये मिला है। अगला देखते हैं, केमिस्ट्री वाला किसको मिला है? देखो इसको भी याद करने की बड़ी एक सिंपल सी ट्रिक है। उसमें देखो आप इसको कैसे करेंगे, केमिस्ट्री से हमारे दिमाग में आती है सीधे केमिकल, रसायन, यानी कि जो आपकी क्या होती है केमिस्ट्री में, क्या होती है? रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन, केमिस्ट्री का जब पुरस्कार जिसको मिला तो उसको साथ में मेडल भी दिया गया। क्या दिया गया? मेडल। साथ में उसको जब पुरस्कार मिला तो मेडल भी दिया गया, और उस मेडल में उसने क्या करा? कैरोसिन डाल दिया। क्या डाल दिया? कैरोसिन डाल दिया, तेल डाल दिया, और जो उससे जो उसका पुरस्कार है वो क्या हो गया? शार्प हो गया, चमक गया, है ना। तो ऐसे करके याद रखेंगे इसको। क्या देखा हमने इसमें देखा, जब भी केमिस्ट्री का पुरस्कार मिला तो काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि रसायन का पुरस्कार था, और रसायन के पुरस्कार में सीधे आती है केमिकल रिएक्शन। तो क्या करा? केमिकल रिएक्शन उसने कैसे बनाई? कैरोसिन का तेल डाला, किसमें? मेडल में डाला, जिससे उसके जो एज थे, यानी कि जो उसकी जो चमक है वो क्या हो गई? शार्प हो गई। ठीक है, ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। क्या क्या नाम है इनके? कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल, और के बेरी शार्पलेस। अगला देखते हैं, यह है आपका फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ कैसे याद रखेंगे? इसमें देखिए आप, फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ में, फिजिक्स में आपको पता है एक दूरबीन, यानी कि जो आपका टेलीस्कोप होता है, उससे क्या करते हैं हम? आकाश में देखते हैं। आकाश में देखते हैं तो यानी कि आकाश में जब देखा गया तो उसको क्या दिखे? आकाश, फिजिक्स की क्लास चल रही थी तो यहाँ से रखेंगे फिजिक्स की क्लास चल रही है, उसको वहाँ देखे, उस क्लास में एलियन दिखे। क्या दिखे? एलियन दिखे। और ये इसको कौन से नियम में बताया गया? ऐसे याद रख सकते हैं, फिजिक्स से सीधे न्यूटन, एंटोन दिख रहा है, न्यूटन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिजिक्स का आपको पता है, फिजिक्स का फॉर्मूला कहाँ होता है? फिजिक्स में कौन सा फॉर्मूला होता है? न्यूटन का होता है। और न्यूटन की फिजिक्स की क्लास चल रही थी, न्यूटन का फॉर्मूला था, और उसमें उसको क्या दिखे? एलियन। तो इस तरीके से हमने याद कर लिए नोबेल प्राइज़, है ना। शांति का किसको मिला है? कहाँ पे? शांति का कैसे याद रखेंगे? युद्ध हुआ है यूक्रेन और रूस के मध्य, है ना। दो संस्थाओं में एक भाग लिया है उसने। दूसरा क्या है? वहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं, तो ब्लास्ट की याद रखेंगे। पेन, साहित्य, एनी। ठीक है, पेन साहित्य वाला पुरस्कार एनी को मिला है। उसी तरह फिजिक्स में, फिजिक्स की क्लास चल रही है, फिजिक्स से याद आएगा सीधे न्यूटन, और न्यूटन की क्लास, और न्यूटन की क्लास में उसने क्या देखा? उसने? एलियन देखे, तो फिजिक्स के याद हो गए। केमिस्ट्री में रसायन, उसको क्या क्या रहा उसने? रसायन में क्या करा उसने? कैरोसिन का तेल डाला, जिससे उसको जो मेडल मिला था वो क्या हो गया? चमक गया। ठीक है, ये हो गया आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, अब देखते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो ये मिला है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री भारत को मिला है, मतलब भारत की है गीतांजलि श्री, उनको मिला है। और उनको किसके लिए मिला है? कौन सी उपन्यास, जो उनका पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है वो है टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि। गीतांजलि श्री को ये मिला है, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि के लिए पुरस्कार मिला है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, एक अभी होता है मैन बुकर पुरस्कार, वो अभी किसी और को मिला, भी हम आगे देखेंगे। आगे है, आगे इसमें है हमारा, ये है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। और 2021 वाला किसको मिला है ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 2022 के साथ साथ पिछले साल का भी पूछ सकते हैं। तो 21 वाला मिला है डेविड डियोप को, जो कि है फ्रांस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत की लेखिका को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। और इस पुस्तक का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। अब बात करेंगे बुकर पुरस्कार 2022 की। तो बुकर पुरस्कार मिला है शेहान करुणा तिलिका को। शेहान करुणा तिलिका को, ये कौन सी लेखक है? श्रीलंकाई लेखिका हैं, श्रीलंकाई लेखक हैं, है ना। और इनको किसके लिए मिला है उपन्यास? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? डेमन गलगुट को मिला है, दक्षिण अफ्रीका के हैं, और द प्रॉमिस के लिए मिला हुआ है। अगले पुरस्कार की बात करेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। और 2022 के लिए किसको मिला है? मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा के लिए साहित्य, है ना। साहित्य को कैसे याद करेंगे? ये देखिए यहाँ बताया था आपको मैंने, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 साहित्य, है ना। तो साहित्य यानी कि क्या है? अनमोल कृति है ना। शाही लोग कैसा पहनते हैं? काफ़ी अनमोल पहनते हैं, जो कीमती होता है। तो भगवंत अनमोल को मिला है।
और 2021 के लिए किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। और कौन सा जो उनकी पुस्तक है उसके लिए मिला है? सम्राट अशोक नाटक के लिए मिला है। अंग्रेजी के लिए किसको मिला है? मिला था 2021 में नमिता गोखले को। और आगे बात करेंगे अगले पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपको बता दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? 56वां। असमिया कवि नीलमणि फुक्कन जूनियर। और 57वां कोंकणी उपन्यास दामोदर मऊजी। याद कैसे रखना है? नीलीमणि का दाम, नीलीमणि का दाम, ठीक है, नीलीमणि का दाम। जिसको पता है वो बहुत ज्ञानकार है या जानकार है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अगला याद करते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरस्वती सम्मान 2021। सरस्वती सम्मान 2021 किसको मिला है? इसको आप 2000 यही याद रखना है आपको, क्योंकि मिला 2022 में है। तो ये है रामदरस मिश्रा को, मराठी उपन्यासकार हैं रामदरस मिश्रा। सरस्वती सम्मान कैसे याद रखेंगे? सरस्वती देवी का नाम है और राम भी देवता जी हैं, उनका नाम है श्री राम, है ना। तो रामदरस मिश्रा ऐसे याद रखेंगे इसको। रामदरस मिश्रा को मिला है। कविता संग्रह क्या है? मैं तो यही हूँ। किसके लिए मिला है? मैं तो यही हूँ के लिए मिला है, ठीक है। और सरस्वती सम्मान 30वां बात करेंगे, यानी कि 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को मिला था। ये भी मराठी उपन्यासकार थे और ये भी मराठी उपन्यासकार हैं। और शरण कुमार लिम्बाले को किसको मिला था? सनातन के लिए मिला था। व्यास सम्मान पुरस्कार ये मिला 2022 में, अप्रैल में मिला है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। व्यास सम्मान 2021 31वां किसको मिला है? असहर वजाहत। किसको मिला है? असहर वजाहत को मिला है। याद कैसे रखेंगे? तो व्यास सम्मान यानी कि व्यास से याद रखेंगे विवाह, व्याह हो रहा है किसी का, और उस व्याह में कौन आया? एक बड़ा सा अजगर आ गया, और उस बड़े से अजगर से बचाने के लिए सब लोग जो व्याह में थे सारे लोग आए थे, उनको बचाने के लिए कौन आए? महाबली हनुमान। तो ऐसे याद रखेंगे इसको। व्यास सम्मान असगर यानी कि अजगर, अजगर ऐसे करके याद रख सकते हैं। महाबली यानी कि महाबली हनुमान बचाने के लिए। अगला पुरस्कार डॉक्टर बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 32वां, ये किसको मिला है? डॉक्टर माधव हाडा को मिला है ना। पुस्तक का नाम क्या है? पचरंग चोल पहाड़ सखीडी। तो ये मिला है डॉक्टर माधव रा को। और बिहारी पुरस्कार 2021 में किसको मिला था? मधु कांकड़िया को मिला था। एक यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है कि व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है कि ये सम्मान किसकी तरफ से दिए जाते हैं। तो क्या नाम है? के बिरला फाउंडेशन। अगले पुरस्कार की यहाँ पे बात करेंगे, ये है यूनेस्को शांति पुरस्कार। ये किसको मिला है? जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को मिला है। अब बदल चुके हैं, आपको पता होगा। कमेंट में मुझे बताइए जर्मनी की इस समय चांसलर कौन है। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को मिला है। और गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए मिला था सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ओमान को मिला था। और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान क्या थे? अगर आपको याद आ रहा तो मुझे कमेंट बताइए क्या, कौन है वो। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार 2021। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाज सेवी संस्था किसको मिला है? प्रथम। किसको मिला है? प्रथम को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। शांति है ना, शांति स्थापित होनी चाहिए। सबसे पहला काम शांति स्थापित ही होनी चाहिए जब भी कोई क्लास में आता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, तो ये किसको मिला है? विहान और नव अग्रवाल को मिला है। किसके लिए मिला है? प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकिल करने के प्रयास हेतु। तो बच्चों ने कैसे याद रखेंगे? बाल शांति यानी कि बच्चों ने क्या करा? प्रदूषण निपटने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, विहान और नव अग्रवाल ने। अगला है नेल्सन मंडेला नोबल शांति अकादमी पुरस्कार। तो ये किसको मिला है? अजय शर्मा को मिला है। कौन है? किसके लिए मिला है? सामाजिक कल्याण। तो अगले वीडियो में हम कुछ तूफानों के बारे में पढ़ेंगे। 2-3 मिनट का वीडियो होगा, उसमें जो भारत में इस समय जो तूफान आए थे, आपको पता है ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से तूफान से कौन सा जो राज्य है वो प्रभावित हुआ था। तो उसके बारे में बात कर लेंगे अगले वीडियो में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके। तो मिलते हैं इसके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।